हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक काफ़ी बड़ी खुशखबरी लेके आओ गाइस। IOCL का नया नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ही आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाले गाइस। ये जिस तरीके से आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन हमने बताया था, उसमें जो आपकी टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट बताई गई थी वही हमारी कैरी फॉरवर्ड हो गई है गाइस। एंड साथ ही साथ इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को अच्छी तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आपको ऑल पे क्लिक कर लेना, सो दैट आपको टाइमली अपडेट जो मिलते रहे। ठीक है, साथ साथ बताना चाहता हूँ गाइस, हमारा फ्रीडम सेल जो है अभी एक्टिव हो चुका है। 14th एंड 15th तक ही ये वैलिड होने वाला है गाइस। इसके लिए कूपन कोड जो है हमारा इंडिया 30, जिससे आपको फ्लैट 30% एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा। एप्लीकेशन पे जो कोई भी कोर्सेज हो, जो कोई भी आपको टेस्ट सीरीज है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो व्हाट्सएप पे हमें जरूर पूछ सकते हो। मोर ओवर आपको इसके PYQ चाहिए होगी तो हमारे कैपिट्यूड्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके PYQ को एक्सेस कर सकते हो। साथ साथ फ्री क्विज़ेस भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले तो उसका डिटेल नोटिफिकेशन जान लेते हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पे आज के डेट पे ही ये पब्लिश करा दिया गया इस वेबसाइट पे। ये कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन है। रिक्रूटमेंट फॉर द एग्जीक्यूटिव्स इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड थ्रू द कंप्यूटर बेस्ड CBT 2026। ठीक है, 2026 में CBT के थ्रू, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू ही आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाले गई। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप समझ के चलिएगा आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। सबसे पहले आता है हमारे पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है ग्रेजुएट इंजीनियर इन ग्रेड A। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए? फुल टाइम रेगुलर क्वालिफिकेशन फॉर द फॉलोइंग डिसिप्लिन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटी दिल्ली रिकॉग्नाइज्ड बाय द AICTE एंड UGC। ठीक है, जैसे अगर आप सिविल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, केमिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कंप्यूटर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, लेट्स कंसीडर अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं तो BTech इक्विवेलेंट डिग्री। ठीक है, जनरल EWS OBC NCL कैटेगरी के लिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 65% मार्क्स चाहिए। एंड SC/ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू 55% मार्क्स ये रिक्वायर्ड होने वाले। साथ ही साथ क्वालिफाइंग आपकी डिग्रीज कौन सी दैट मीन्स अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या फिर इलेक्ट्रिकल डोमेन में अगर अप्लाई करना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल जो कैटेगरी के अंदर अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास इलेक्ट्रिकल की डिग्री चाहिए, या फिर अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिग्री अगर आपके इसमें मेंशन है तो भी चलेगा। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम भी चलता है, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल एंड पावर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग भी चलता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सभी कैटेगरी के एस्पिरेंट जो है इलेक्ट्रिकल डोमेन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स कितने बताए गए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 65% मार्क्स आपको OBC EWS जनरल कैंडिडेट के लिए एंड SC/ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 55% मार्क्स आपको क्वालिफाइंग मांगा गया। क्लियर हो चुका? ये हो गया हमारे पास में ग्रेड A का। ठीक है, यहाँ पे बताया गया। ठीक है, ग्रेजुएट इंजीनियर इन ग्रेड A। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका। इसके बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देन आता है हमारे पास ऑफिसर मार्केटिंग ग्रेड A, यहाँ पे MBA मांगा गया है। ऑफिसर लॉ ग्रेड A है हमारे पास में बताया गया। ठीक है, देन अगेन हम लोग स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर इन ग्रेड A0। ठीक है, देन क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट्री के लिए है। देन हमारे पास में डिप्लोमा इंजीनियर ग्रेड E0। ठीक है, E0 के लिए यहाँ पे हमारे पास में डिप्लोमा मांगा गया है 3 years इंजीनियरिंग, जनरल EWS OBC और OBC जिसको नॉन क्रिमिनल कैटेगरी से बिलोंग करते गए उनके लिए 65% या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स चाहिए। एंड SC/ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 55% या फिर मोर मार्क्स इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसमें एलिजिबल डिसिप्लिन जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल भी आता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी आता है, इलेक्ट्रिकल एंड पावर सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी के ब्रांचेस भी अगर आप देख रहे हो गाइस तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में ये जो कंप्लीट ब्रांचेस है, ठीक है, जैसे अगर आप देख सकते हो सेफ्टी के लिए भी है। सारे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ये फॉलोइंग डिसिप्लिन्स के लिए आपको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग और इसका एडिशनल सर्टिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड रहेगा। राइट, तो ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्राइटेरिया क्या बताया गया। सबसे पहले हमारे पास है ग्रेजुएट इंजीनियर ग्रेड A। ठीक है, कैंडिडेट परस्यूइंग कंप्लीटेड ME/MTech as a part of integrated course or a dual degree course of the BE/BTech program are eligible to apply, provided they have a completed BE/BTech in one of the discipline mentioned above. Such candidate must have both BE/BTech and ME/MTech final mark sheet degrees by 30th of September 2026. Percentage of marks CGPA such candidates shall be calculated below the determined their eligibility. ठीक है, क्लियर हो चुका। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर मांगा है जो ड्यूल डिग्री के साथ आते हैं। ठीक है, कंबाइंड डिग्री के साथ उनके लिए रहेगा। ठीक है, उसके बाद में लॉ मार्केटिंग के लिए ग्रेड A के लिए, लॉ के लिए ग्रेड A के लिए बताया गया है। देन हमारे पास डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए क्लियर बताया गया। ठीक है, और सैंडविच डिप्लोमा कोर्स विद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स विथ नो ब्रेक्स शैल बी कंसिडर्ड एलिजिबल। डिप्लोमा अंडर रिकॉग्नाइज लैटरल एंट्री स्कीम क्लास 12 IT एडमिटेड इन सेकंड ईयर ऑफ डिप्लोमा
course shall also be considered as a eligible subject for meeting the prescribed percentage marks on the basis of aggregate 4 semesters in a diploma course. ठीक है, तो lateral entry भी allowed है यहाँ पे. And candidate having the diploma in combined integrated discipline interdisciplinary subjects will not be eligible. ये भी स्पेशली यहाँ पे चीज़ें बताई गई, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखता हूँ, हाईलाइटेड है. ठीक है, जरूर समझ के रख लिया. देन हमारे पास में हायर क्वालिफिकेशन के लिए बताया गया है, अच्छी तरीके से पढ़ के रखिएगा इस. यही सबसे बड़ा एक यहाँ पे रोल प्ले करता है इस, आप समझ के चलिएगा. हायर क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल फॉर डिप्लोमा इंजीनियर्स इन अ ग्रेड E0. कैंडिडेट possessing प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन MBA, CA हो गया, CS, ठीक है, CMA हो गया, ठीक है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट. देन हमारे पास मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA, डॉक्टर्स ऑफ फिलोसफी शैल नॉट बी एलिजिबल. ठीक है, एप्लीकेबल फॉर डिप्लोमा इंजीनियर्स इन अ ग्रेड E0 के लिए ये हायर क्वालिफिकेशन अलाउड नहीं है. ठीक है, क्लियर हो चुका. हाउएवर द क्वालिफिकेशन अदर देन द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विल नॉट बी disqualification. In such cases, percentage acquired in a prescribed qualification of diploma engineering in the respective discipline will only be reckoned फॉर डिसाइडिंग एलिजिबिलिटी. ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पैरामीटर बोला गया. हालांकि इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसके अंदर, काफ़ी सिंपल है क्योंकि प्रीवियस ईयर भी हमारे पास ये आ चुका था. ठीक है, कॉमन पॉइंट्स फॉर ऑल पोस्ट, आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना. यहाँ पे अपर एज लिमिट बताई गई 1 जुलाई 2026 में. आपको ये भी बताया था कि लास्ट टाइम भी ये डेडलाइन आपको कैलकुलेट की गई थी 2025 के लिए भी. ठीक है, अभी हमारे पास में ग्रेजुएट इंजीनियर ग्रेड A के लिए मैक्सिमम परमिसिबल एज बताया गया. डिप्लोमा इंजीनियर के लिए 26 ईयर्स. ठीक है, ऑफिसर्स के लिए लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट कंट्रोल ऑफिस, असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के लिए 30 ईयर्स यहाँ पे बताया गया. ठीक है, क्लियर हो चुका. यहाँ पे अगर आपको नहीं आता है तो गूगल पे जाके एज कैलकुलेटर में आपकी एज डाल लीजिएगा, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, कि यहाँ पे अगर आप लाइक अगर आप ग्रेजुएट इंजीनियर या फिर डिप्लोमा इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, तो बॉर्न ऑन या फिर आफ्टर डेट्स. ठीक है, तो फॉर PWBD कैंडिडेट्स के लिए एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए कितना है. ठीक है, नॉन PWBD कैंडिडेट्स के लिए एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए. ठीक है, ऑन या फिर आफ्टर डेट्स यहाँ पे बताया गया. ये प्रॉपर टेबल यहाँ पे इन्होंने दे रखा है इस डेट के. अगर कट इन एंड कट ऑफ डेट के अंदर जो है आप नहीं लाइक करते हो गाइस, ठीक है, तो आप समझ के चलिएगा आप इसमें एलिजिबल नहीं हो. ठीक है, एंड यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस भी बताया गया, उसकी भी डेडलाइन यहाँ पे डेट कैलकुलेटेड है. ठीक है, फॉर द लॉ ऑफिसर. ठीक है, हालांकि जो रेगुलर एस्पिरेंट्स है उनके लिए नहीं है. ओके, क्लियर हो चुका. हम लोग स्क्रॉल डाउन कर लेते, काफ़ी बहुत बड़ा एक बेसिकली फॉर्म है ये, लेकिन हम लोग समझ के चल लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो स्टार्ट डेट एग्जामिनेशन का, सॉरी द फॉर्म फिलअप का, वो है हमारा 14 अगस्त 2026, आज से स्टार्ट होने वाला है. ठीक है, एंड एंड डेट है जो हमारा 3/9/2026 तक. ठीक है, तो अराउंड मोटा मोटा 15 डेज हमारे पास आ चुके हैं इसके अंदर. ठीक है, इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड नेक्स्ट मंथ में हमारे पास सितंबर में 15 तारीख को आ जाएगा. 24 को ही आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करा दी जा रही है. ठीक है, तो अगर अप्रॉक्सीमेटली इस मंथ की बात करें तो इस मंथ के 15 डेज, नेक्स्ट मंथ के 24 डेज हमारे पास आ चुके हैं. ठीक है, तो मोटा मोटा हमारे पास 40 दिन ही है एग्जामिनेशन को तैयार करने के लिए, क्योंकि 24 को आपको लेस देन 40 डेज ही हमारे पास तैयारी करने के लिए. जिनकी प्रॉपर प्रिपरेशन हो चुके गए उनके लिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है. ठीक है, हालांकि इसके डेडिकेटेड क्रैश कोर्स भी हमारे पास लॉन्च हो चुके हैं, जो आपको मैं दिखा देता हूँ. ये IOCL के लिए तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पे हमारे पास में टेक्निकल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs के एप्लीकेशन पे. एंड हमारे पास नॉन टेक्निकल का भी कोर्स लॉन्च हो चुका है, ये भी कैपिटोट्स के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा. ठीक है, ये भी हमारे अभी जो क्रैश कोर्सेस है, ठीक है, ये भी अंडर सेल है. तो ये इंडिया 30 कूपन कोड लगा लीजिएगा, 15 तारीख तक की सेल है. तो ठीक है, एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आपके नॉन टेक्निकल प्रैक्टिस एंड डेली क्विजेस आपको वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं. अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे नोटिफिकेशन को. क्लियर है, रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है, ये आप प्रॉपर पढ़ सकते हो. जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं थोड़ा सा 1 से 2 दिनों का समय ले लीजिएगा. कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, सो दैट हम लोग आपको गाइड करा देंगे प्रॉपरली. ठीक है, फिजिकल फिटनेस के बारे में बताया गया है. अभी हमारे पास में CBT के बारे में यहाँ पे क्लियरली बताया गया. सेम मैंने आपको बताया था कि ये सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा 3 स्टेजेस में होगा. पहले तो आपकी CBT होगी, देन आपका ग्रुप टास्क होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा GD एंड GT. ठीक है, देन होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू. इसके परसेंटेज वेटेज भी आपको डिफाइंड है, आगे आने वाले स्लाइड्स के अंदर बताया. तो सबसे पहले कंप्यूटर जनरल एप्टीट्यूड के अंदर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 15 एंड हमारे पास वर्बल एबिलिटी इंग्लिश लैंग्वेज का जो है 15 मार्क्स का वेटेज है. तो ऐसा मिला कि टोटल हमारे पास जो है टोटल हमारे पास 50 क्वेश्चन का है नॉन टेक्निकल. दैट मीन्स 50-50% आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों मिला के. एंड द डोमेन नॉलेज इज फॉर द 50 क्वेश्चन. ठीक है, जहाँ पे आपको 90 मिनट्स दिया जाएगा. इसके लिए 15 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट दिया जाता है. ठीक है, कॉम्पनसेटरी टाइम एक्स्ट्रा एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए दिया जाता है, PWBD कैंडिडेट्स के लिए. ठीक है, लेकिन आपको 50 क्वेश्चन 60 मिनट में सॉल्व करने हमारे नॉन टेक्निकल के. एंड दिस 50 क्वेश्चन डोमेन नॉलेज के लिए 90 मिनट्स दिए जाते हैं आपको
टेक्निकल नॉलेज की, जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल डोमेन से अप्लाई कर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिकल के लिए 50 क्वेश्चन आएंगे, आपको 90 मिनट्स में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अराउंड हमारे पास में जो है 150 मिनट्स का पूरा पेपर रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे सेक्शनल लॉकिंग होती है, आपको जो ये सेक्शन होता है 60 मिनट्स में ही सॉल्व करना रहेगा, 50 क्वेश्चन वाला यहाँ पे। एंड डोमेन नॉलेज जो है हमारे पास में यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो है हमें 90 मिनट्स में ही सॉल्व करना रहेगा। ये बात समझ के चलिएगा। ये हो गया हमारा CBT का टेस्ट, ठीक है। इसके बाद में इसमें हर एक क्वेश्चन को करेक्ट मार्क मिलेगा 1 मार्क, ठीक है। एंड अगर आपको नेगेटिव गलत हो जाता है वो क्वेश्चन तो आपको 0.25 मार्क्स नेगेटिव काट दिया जाता है, ठीक है। तो दोनों भी देखिए, द ऑर्डर ऑफ सेक्शंस विल बी फिक्स्ड, सेक्शन ए एंड फॉलोड बाय सेक्शन बी, ठीक है। एक के बाद दूसरा आता है कि टाइम खत्म होने के बाद ही। ये एग्जामिनेशन सेंटर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद में शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी ये भी बताया जाता है, कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस आपको बताई जाती है, प्रॉपर अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेटेज दिया जाता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। CBT में 85% वेटेज कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में GD एंड GT का आपका 5% वेटेज रहेगा, ठीक है। मिनिमम पास मार्क भी आपको 40% बताया गया। पर्सनल इंटरव्यू में भी आपको 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। एंड पर्सनल इंटरव्यू में 10%, तो ऐसा कंप्लीट मिला के आपका क्यूमुलेटिव स्कोर बनता है, ठीक है। तो कंपोजिट स्कोर का जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो आपको जनरल EWS OBC NCL के लिए 45% है, SC/ST के लिए 40% है एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए 30% है। क्लियर हो चुका। तो ये हो गया हमारे पास में इसका सिलेक्शन प्रोसेस। एप्लीकेशन के प्रोसेस की बात की जाती है तो आप सबसे पहले तो एक समझ के लीजिएगा, जब भी आप सिग्नेचर अप्लाई करते हो तो आप ब्लैक इंक के साथ में अप्लाई कीजिएगा एंड सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर इनकी भी होगी तो वो एक मेक श्योर कीजिएगा कि प्रॉपर साइन करे, ठीक है। इसके बाद एक डिटेल यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म दे दिया गया है, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट फीस भी आपको बताया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना फीस है टोटल। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे इसका वैकेंसी का भी मैं चार्ट आपको बता देता हूँ। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर, रिपोर्टिंग टू द सेंटर, लेट हो जाता है तो अलाउ नहीं किया जाता है, कब आपको अलाउ करना है, सभी चीज़ें प्रॉपर डिटेल 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इस डिटेल फॉर्म के अंदर दी गई है। ओके, क्लियर हो चुका। एंड उसका सर्विस बॉन्ड भी आपको यहाँ पे क्लियरली बताया गया। अभी हम लोग वैकेंसीज की बात करते गए, ठीक है। तो यहाँ पे डिसिप्लिन, ठीक है, ग्रेड A के अंदर यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिकल के लिए मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करा देता हूँ। वन मोर थिंग, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए जो है हमारे पास UR के लिए 32, टोटल 75 वैकेंसीज है यहाँ पे ग्रेड A के लिए, ठीक है। ग्रेड A0 के लिए हमारे पास में बाकी ब्रांचेस के लिए, ठीक है। अगर आप रिस्पेक्टिव ब्रांचेस से देख रहे हो तो आप समझ सकते हो उसमें। एंड ग्रेड E0 के लिए यहाँ पे हमारे पास 14 वैकेंसीज है। ओके, क्लियर हो चुका। यहाँ पे कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली आपको बायोफर्केशन दिया गया है। ओके, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास वैकेंसीज डिप्लोमा वाले के लिए, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बट ऐसा जितने भी वैकेंसीज हमारे पास है तो उसके लिए आपको प्रॉपरली तैयारी करनी रहेंगी। इस डिटेल नोटिफिकेशन को आप समझ के चल लीजिएगा। आपके पास जो मेंशन किया गया डेट था वो डेट्स के अकॉर्डिंगली आप इसकी तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। जो बच्चे फाइनल फर्स्ट टाइम इसकी तैयारी करना चाहते हैं, लाइक दे आर इनटू दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जोन, अगर पहली बार प्रिपेयर करना चाहते हैं तो समझ के चलिएगा आपकी एग्जामिनेशन डेट जो है इसको अकॉर्डिंगली ही आपको तैयार करना पड़ेगा, एक्सेलरेट करना पड़ेगा आपकी खुद की तैयारी को लेकर, ठीक है। फॉल्स होप मत रखिएगा, क्योंकि क्या होता है, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन क्लियरली सितंबर के मंथ में आपका होने वाला है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपकी अगर आप तैयारी रखते हो तो ही जाके सिलेक्शन होगा। मोरओवर आप हमारे कैपिट्यूड्स के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस नॉन टेक्निकल प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेरी आती है तो ज़रूर व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। एंड इस कूपन कोड को, इंडिया 30 कूपन कोड को लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि पूरे साल भर में बहुत रेयरली हमारे पास 30% डिस्काउंट होता है गाइस, ठीक है। आप अभी हमारे पास लाइक अगर हम लोग कहेंगे कि जो हमारा 1 जनवरी था न्यू ईयर्स, उसके बाद ही हमारा 30% का डिस्काउंट आ चुका है, ठीक है। तो ये कूपन कोड लगा लीजिएगा। 14 और 15 तारीख को ये सभी कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल रहेगा। एंड इस अपडेट को आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs और कैपिट्यूड्स को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। रिसेंट सेशन देखने के लिए यहाँ पे बस को क्लिक करके वॉच कर लीजिएगा। दोनों टेलीग्राम के लिंक, चैनल के लिंक्स एंड एप्लीकेशन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। कोई क्वेरीज आती है तो जरूर हमसे पूछ लीजिएगा। एंड मोरओवर इफ यू वांट एनी फर्दर गाइडेंस फॉर दिस, आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया, तो वहाँ पे आपसे कम्युनिकेट करके हमसे बात जरूर कर सकते हो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपडेट। हैव अ नाइस डे। मिलते भी हमारे नेक्स्ट सेशन में जल्दी से जल्दी।